everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is day 23 of my 30 days heart challenge series. तो सुबह की शुरुआत 8 बजे उठने से की और आज मैं लेट उठी थी तो फिर वॉक वगैरह पे तो मैं गई नहीं। तो सुबह उठते ही मैं काम वगैरह में लगी थी घर के। तो सुबह उठते ही फिर मैंने डस्टिंग वगैरह की, झाड़ू पोछा लगाया। देन उसके बाद मैंने ब्रश किया और फिर मैं बैठ गई नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ते में तो आज ऐसा कुछ खास था नहीं, बस नमकीन और चाय मैंने ली थी। देन उसके बाद मैं बैठ गई 10 या फिर सवा 10 बजे के अराउंड अपना फ़र्स्ट स्लॉट लगाने के लिए। तो फर्स्ट स्लॉट में जो मैंने पढ़ा था वो था पॉलिटी। तो आज मुझे पॉलिटी में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने थे। पहला था संसदीय समूह और दूसरा था उच्चतम न्यायालय। तो इन दोनों चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट किया और इसको करने में अराउंड 2 घंटे का टाइम यहाँ पे लग गया था, यानी कि 12:15 या फिर 12:30 बजे के अराउंड ये जो है कंप्लीट हो गया था। और उच्चतम न्यायालय में फिर मैंने काफ़ी सारे अनुच्छेद दे रखे थे तो वो भी पढ़े थे। पूरे तो मैं उनको याद नहीं कर पाई, बट हाँ मैंने 124 से लेके 135 तक तो मैंने याद कर लिए थे अच्छे तरीके से। तो उससे आगे की मैं देख लूँगी यार, कल करूँगी, क्योंकि मुझसे वो याद ही नहीं हुए फिर, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गए थे ना, तो इसलिए फिर वो मुझसे याद नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इनको कल कर लेंगे। तो इसको करने में अराउंड 2 घंटे का टाइम लगा। एंड देन उसके बाद फिर मैंने 12:30 बजे का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा कि पहले शावर वगैरह ले लें, और क्योंकि भूख भी लगने लगी थी, खाना भी नहीं खाया था सुबह से। तो फिर मैंने शावर लिया एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया, मतलब खाना वगैरह खाया। और फिर उसके बाद थोड़ी सी देर मैं मम्मी के पास बैठ गई थी। और आज ना यार तबीयत ठीक से नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। 2 दिन ठीक से पढ़ाई होती है, फिर तीसरे दिन तबीयत ख़राब लगने लगती है, पता नहीं क्या हो रहा है मतलब। तो उसके बाद फिर अगेन मैं बैठ गई थी अपना एक और स्लॉट लगाने के लिए। तो उसमें मैंने किया था अपना एडिटोरियल। तो जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बता रही हूँ कि मैं दृष्टि के चैनल से करती हूँ, तो अभी मैंने स्टार्ट किया रिसेंटली 2-4 दिनों से, बट उससे पहले भी मैं करती थी उसको। तो उसको फिर मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो वो 1 घंटे के राउंड की क्लास थी, आई थिंक 50 मिनट की थी, मतलब 1 घंटे की भी नहीं थी पूरी। तो उसको करने में मेरे को अराउंड लग गए थे यार 40 मिनट के अराउंड टाइम लग गया था। तो वो ना लास्ट में एक वो देते हैं क्वेश्चन, मतलब एक एडिटोरियल आपको दिखाएंगे कि ये जो है ना न्यूज़पेपर में आया हुआ है, और उससे रिलेटेड वो आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि आप इसको सोल्व करिए। बट ना प्रॉब्लम ये है कि वो वहाँ पे समझाते नहीं हैं, मतलब उस एडिटोरियल को पढ़ के नहीं बताएंगे, वो बस दिखा देंगे कि हाँ ये वाला आया था, तो आप इसको ना कंप्लीट करिए, मतलब देख के और फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। तो फिर मैंने वो क्वेश्चन देखा तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको करती हूँ। तो फिर मैं ना बैठ गई थी अपना, मैंने ई पेपर डाउनलोड किया अपने टैब में और फिर मैं उसको लेके बैठ गई थी। तो वो तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि यार मुझे लगा थोड़ी सी देर में ही हो जाएगा, एक एडिटोरियल तो पढ़ना है, कितना ही टाइम लगेगा इसमें। लेकिन जब मैं बैठी ना उसको करने के लिए, मतलब मेरा दिमाग घूम गया यार उसमें। एक तो इतना बड़ा था ना, वो पूरा एक पेज कवर किया हुआ था उसने। और मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि मतलब वो टॉपिक था क्या। तो उस टॉपिक का नाम था सशस्त्र विद्रोह से संसदीय राजनीति तक। तो ये टॉपिक था और इसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन तो यार अभी मुझे याद नहीं था कि वो क्या क्वेश्चन है, मतलब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका, मैं बाद में कभी बता दूंगी आपको, मतलब कल वाले उसमें बता दूंगी मैं क्या था वो क्वेश्चन। तो फिर इसको कंप्लीट, मतलब इसको मैंने देखा तो मेरे को काफ़ी टाइम लग गया यार इसको देखने में, मतलब मुझे पता ही नहीं चली कि मेरे 40 से 50 मिनट कहाँ चले गए। अब मुझे मतलब पता चल रहा है कि लोग बाग न्यूज़ पढ़ने में इतना टाइम कैसे लगता है, मतलब बहुत टाइम लगा यार उसको। फिर देन उसके बाद यहाँ पे टाइम हो गया था इसको करने में अराउंड आई थिंक 2 से ढाई बजे का टाइम हो गया था इसको करते करते ही मुझे। देन उसके बाद फिर मैंने एक और स्लॉट लगाया, साथ के साथ ही 5 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था बीच में। तो उसके बाद ही फिर मैं बैठ गई थी एक और स्लॉट लगाने के लिए जिसमें मैंने पढ़ा था गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में देखो आज तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, मैंने एनजीओज़ वाला टॉपिक कंप्लीट किया है, क्योंकि मैंने बताया था ना वो 2-3 दिन से चल रहा था टॉपिक, और आज मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। आज उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, बस आज एक तो मैंने टॉपिक पढ़ा था एनजीओज़ में कि एनजीओज़ के लिए क्या क्या सुझाव जो है वो किए गए हैं। और इसके अलावा एक टॉपिक और किया था, वो था राज्य वर्सेस एनजीओज़। तो ये दोनों टॉपिक्स करने थे आज मेरे को, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये तो अराउंड मेरे 40 मिनट के अराउंड ये हो गया होगा। लेकिन साथ के साथ फिर मैंने यहाँ पे रिवीजन भी कर दिया था, मतलब एनजीओज़ वाले पूरे टॉपिक का मैंने रिवीजन कर दिया था लास्ट से। मैंने मतलब 2 से 3 दिन में मैंने जितना भी पढ़ा था तो उसको मैंने साथ के साथ रिवाइज़ कर दिया था। तो उसमें ना काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब मेरे को अराउंड यहाँ पे मेरा 1.5 घंटे का स्लॉट मतलब हो गया था ये वाला।
तो इसको मैं अराउंड आई थिंक 2:30 के अराउंड में बैठी थी करने के लिए, और ना मेरा ट्यूशन में मतलब 10-15 मिनट ही बच रही थी। तो उस टाइम पे ये मेरा ख़त्म हुआ था। देन उसके बाद मैंने 4 बजे के अराउंड मैंने ट्यूशन पढ़ाया, 4 से 5। और उसके बाद फिर मैंने एक कोर्स स्लॉट लगाया जो था मैपिंग का। और ना आज सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब पढ़ाई करने का मतलब मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। इतना मतलब ऐसी टायर्डनेस सी फील हो रही थी ना बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं ना शाम के टाइम बैठी थी अपना स्लॉट लगाने के लिए मैपिंग का। और ये आई थिंक 40 मिनट की क्लास थी आज की जो थी। और इसको करने में ना पूरा का पूरा मतलब मेरे को 1.5 घंटा लगा। और मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। बहुत ही मतलब मुश्किल से मैंने अपने मन को समझा समझा के कि हाँ पढ़ना है भाई, पढ़ लो पढ़ लो। इस तरीके से कर करके ना मैंने अपना ये स्लॉट जो है वो कंप्लीट किया। रिवीजन तो मैंने आज किया ही नहीं मैपिंग का, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी करने का। तो फिर यहाँ पे इसको करने में, हाँ इसको करने में आई थिंक मेरे को 6:30 बजे के अराउंड का टाइम हो गया था। यहाँ पे मैं 5 बजे के अराउंड बैठी थी। तो आज मैंने किए थे एशिया के सागर। एंड इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, और फिर इस तरीके से मैंने अपने दिन का जो है वो एंड किया।